तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रुका-chan ने कैसे मामी-chan की वाट लगा दी थी, मतलब बेचारी को क्या कुछ नहीं बोल दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काजुया दिखाया जाता है जो उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे रुका-chan का कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और काजुया के साथ बात करते हुए रुका-chan को पता चलता है कि काजुया अभी बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा है। एंड वहाँ पर रुका-chan कहते कि हे काजुया, आई एम सॉरी जो कुछ भी हुआ था उसके लिए, भले वो तुम्हारी एक्स हो या फिर ना हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो तुम्हारी क्लासमेट थी एंड उसके साथ मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। काजुया कहता कि हे सुनो, ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, उसको मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है एंड वो अब मुझे हेट करती है, ओके। रुका-chan कहते कि हे काजुया, तुम चिंता मत करना, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ, कहो तो तुम्हें अभी वीडियो कॉल करूँ। काजुया कहता कि अरे नहीं, इट्स ओके, मैं फ़ाइन हूँ। फिर उसके बाद हमें मामी-chan दिखाई जाती है जिसका मूड अभी भी ठीक नहीं होता है। फिर उसके बाद के सीन में हमें काजुया दिखाया जाता है जो मिजुहारा को दोबारा रेंट पे लेने की सोच रहा होता है। एंड वहाँ पर मस्त वो फैंटेसी भी कर रहा होता है कि काश मिजुहारा मुझे आई लव यू कह दे। एंड वहाँ पर ऐप में वो मिजुहारा को फाइन करता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो नहीं दिखती है। एंड वहाँ पर वो अपर लेवल रैंक में देखता है तो वहाँ पर मिजुहारा थी। मिजुहारा अब और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, मतलब अगर उसे रेंट पे लेना हो तो पैसे बहुत ही ज़्यादा देने पड़ेंगे अब। एंड वहाँ पर अपना काजुया भाई सोचता है कि इसके लिए तो जान भी दे दूँ तो ये थोड़े और पैसे क्या चीज़ है, लेकिन मेरे बजट की मदर सिस्टर होने वाली है। एंड वहाँ पर काजुया देखता है कि अपर रैंक वालों के लिए पेशा सर्विस भी थी, अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो एक्सेप्ट की जाती है। एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि नॉर्मल डेट करके तो अब मैं बोर सा हो गया हूँ, कुछ प्लान बनाना होगा आज। एंड वहाँ पर पड़ी हुई एक मैगजीन वो देखता है और उसके माइंड में कोई प्लान आता है। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि कागुया मस्त स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर डेट पे आया था। एंड वहाँ पर वो काफ़ी नर्वस था कि ये कहीं अजीब ना हो जाए। एंड तभी वहाँ पर मिजुहारा आती है एंड उसने स्कूल ड्रेस पहना होता है एंड उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी। एंड उसे देखकर तो कागुया पगला गया था। काजुया ने एज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट की थी कि वो इस ड्रेस में आए। मिजुहारा उसके पास आती है एंड वो कहती है कि तो चलो हम चलते हैं। काजुया कहता है कि क्या तुम इस यूनिफॉर्म में कंफर्टेबल हो ना। मिजुहारा कहते हैं कि वेल हम क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं एंड मुझे इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों आए। काजुया कहता है कि वेल हम दोनों का मैचिंग भी सही होना चाहिए ना। आई नो हम दोनों GF-BF नहीं है, बट फिर भी हम अभी डेट पे है तो तुम समझ सकती हो ना। मिजुहारा कहती है कि ओके ठीक है एंड वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। एंड अपना सारा नल्ला एक नंबर का था कि उसकी नज़र तो सिर्फ मिजुहारा के स्कर्ट पे थी। एंड वहाँ पर मिजुहारा कहती है कि तो आज का प्लान क्या है। एंड वहाँ पर काजुया अपनी नल्लागिरी करता है, कुछ भी ठीक से आंसर नहीं देता है। एंड वहाँ से मिजुहारा आगे बढ़ जाती है। एंड वहाँ पर काजुया तो भाई उसकी अपनी गंदी नज़र से देख ही रहा होता है कि भाई इस कपड़ों में मिजुहारा क्या दिख रही है। आज मैं उसका क्लाइंट हूँ, आज पूरा दिन मैं उसके साथ अच्छे से स्पेंड करूँगा एंड अभी के लिए तो वो मेरी GF है। आज मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो अपने स्कूल ड्रेस में मैं नहीं कर पाया था। एंड वहाँ पर मिजुहारा कहती कि हे क्या तुम ठीक हो। एंड वहाँ पर काजुया कहता है कि वेल मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। एंड वहाँ पर वो मन में सोचता है कि ये मेरी ड्रीम डेट का पार्ट 1 है, मतलब काजुया आज पूरा प्लान बना के आया था कि आज की डेट वो कैसे करेगा। एंड वहाँ पर मिजुहारा अपना हाथ आगे करती है एंड वहाँ पर काजुया अपना हाथ एकदम मस्त साफ कर देता है। काजुया भाई तो अपने हाथ को ऐसे साफ कर रहे थे कि जैसे भाई सुबह सुबह हाथ का यूज़ किया है उसने। एंड वहाँ पर काजुया मिजुहारा का हाथ पकड़ता है एंड वहाँ से फास्ट स्पीड में जाने लगता है। एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि तो यहाँ से मेरी जवानी स्टार्ट होती है, जिससे मैं इंजॉय नहीं कर पाया था। यार इस टाइम में काजुया से रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ खुद को, बिकॉज मैंने भी कुछ इंजॉय नहीं किया है। इमोशनल नहीं होना। स्टोरी पे वापस आते तो भाई हाँ, काजुया का प्लान 1 एकदम सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद वो दोनों एक फूड शॉप पे आते हैं जहाँ पर काजुया अपना दूसरा प्लान स्टार्ट करता है। काजुया कहता है कि मिजुहारा क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। मिजुहारा कहते कि वेल मैं चॉकलेट लूँगी, और क्या तुम कुछ नहीं लेने वाले। काजुया कहता कि नहीं यार इट्स ओके। मिजुहारा कहते कि क्या तुम श्योर हो कि मैं अकेले ही खाऊं। काजुया कहता कि यस श्योर। एंड वो मन में सोच रहा होता है कि मिजुहारा तुम्हारे साथ एक बाइट खाना है, लेकिन बोल नहीं सकता। एंड वहाँ पर काजुया एक कपल को साथ में आइसक्रीम खाते हुए दिखता है एंड काजुया को अंदर से और भी ज़्यादा अजीब फील होता है कि भाई ये क्या कर रहा है गॉड तू मेरे साथ। एंड तभी वहाँ पर मिजुहारा पूछती है कि काजुया क्या तुम एक बाइट खाना चाहोगे, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अकेले यहाँ पर खा रही हूँ। काजुया कहता है कि क्या सच में, थैंक्स। एंड वो एक बाइट वहाँ पर खाता है एंड उसके बाद वही आधा चॉकलेट मिजुहारा खाती है, मतलब इनडायरेक्टली किस हुआ ऐसा अपने काजुया का मानना है। एंड वहाँ पर मन में काजुया भाई सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने कर दिया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। एंड तभी वहाँ पर मिजुहारा कहती है कि तो नेक्स्ट प्लान तुम्हारा क्या है।
तुम और भी चीजें करना चाहते हो ना। काजुया सोचता है कि क्या उसे पहले से ही पता था। मिजुहारा कहती कि अब चलो भी, इसे अब मुझसे मत छुपाओ। डेट में प्लान बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ हर जगह पर आ सकती हूँ। काजुया मन में सोचता है कि क्या मेरे साथ योयो भी चलोगी। काजुया सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा कमाल की है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर उसके बाद वो दोनों मॉल के अंदर आते हैं जहाँ पर मिजुहारा सुमी-चान को देखती है एंड वो काजुया को लेकर छुप जाती है। काजुया कहता है कि हे क्या हुआ। मिजुहारा कहती है कि वहाँ पर देखो सुमी-चान। काजुया कहते हैं कि क्या सुमी-चान, पर हम दोनों उसे देखकर छुप क्यों रहे हैं। मिजुहारा कहती कि अरे देखो तो सही हमने कैसे यूनिफॉर्म पहने हैं, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। एंड सुमी-चान उनकी ओर आ रही होती है, तभी मिजुहारा नीचे की ओर लेटती है। बट काजुया उसकी ऐसी पोजीशन को ऐसे क्यों देख रहा है, होगा कुछ ठगी ये साला। एंड उसके बाद मिजुहारा काजुया को लेकर वहाँ से भाग के निकलने लगती है। एंड वहाँ पर सुमी-चान को एहसास होता है कि भाई यहाँ पर कोई तो था, अब उसे ये पता चला कि नहीं वो नहीं पता। फिर उसके बाद मिजुहारा एंड काजुया दूसरी जगह पे आते हैं जहाँ पर काजुया अपना थर्ड प्लान स्टार्ट करता है फोटोशूट करने का। फिर वो दोनों फोटोशूट करने के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें चूज़ करना होता है कि वो कैसे टाइप की फ़ोटोज़ निकालना चाहते हैं। एंड वहाँ पर काजुया ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसे सिलेक्ट करे। एंड तभी मिजुहारा वहाँ पर कपल वाले को सिलेक्ट कर देती है। एंड वहाँ पर मिजुहारा कहती है कि हम अभी कपल है तो यही सही रहेगा, है ना। काजुया कहता है कि हाँ तुम सही हो। फिर उसके बाद वो दोनों अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ लेते हैं। एंड वहाँ पर फोटो मशीन उन्हें हग वाला पोज देने के लिए कहती है। एंड वहाँ पर काजुया अपना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, बट मिजुहारा इसके लिए मान जाती है। मिजुहारा कहती कि चलो भी, एंड वो काजुया को हक करती है। एंड वहाँ पर काजुया मन में सोच रहा होता है कि ज़्यादा मत सोचो, ये सिर्फ अपने जॉब का एक काम कर रही है, लेकिन उसकी बॉडी मेरे बॉडी के पार्ट को क्यों अजीब फील करा रही है। फिर वहाँ पर फोटोशूट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फोटो मशीन कहती कि चलो अब तुम दोनों किस वाला पोज दो। काजुया कहते कि नहीं ये हो क्या रहा है। एंड तभी काजुया को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर मिजुहारा अपना माइंड का यूज़ करती है एंड वो हैंड साइन वाला किस के लिए कहती है। एंड वो दोनों हैंड साइन किस पोज देते हैं। एंड वहाँ पर भाई काजुया तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि भाई अब मैं रोज़ मिजुहारा के फेस को देख पाऊँगा, यही तो स्वर्ग है। एंड तभी काजुया के पास मिजुहारा आती है एंड वो कहती है कि वहाँ बाहर देखो। एंड वहाँ पर काजुया बाहर देखता है तो कुछ लड़कियाँ स्कूल यूनिफॉर्म में थी जो मिजुहारा ने पहना था। एंड वो सोचता है कि अरे नहीं ये तो स्टूडेंट्स है, ये तो मिजुहारा के लिए मुसीबत बन सकते हैं। एंड वहाँ पर मिजुहारा काजुया को पकड़ के वहाँ से भागने लगती है। काजुया कहते कि अरे नहीं मेरी फोटोज, लेकिन फिर भी मिजुहारा उसकी बात सुनी बिना उसे वहाँ से भाग के ले जाती है। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिजुहारा काजुया से माफ़ी मांग रही होती कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम अपनी फोटोज़ को नहीं ले पाए। काजुया कहता कि इट्स ओके एंड वो मन में बच्चों की तरह रो रहा था। फिर वहाँ पर मिजुहारा कहती है कि अब हम राइड पे जाएंगे, वहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। काजुया कहता है कि हाँ, और वो मन में सोचता है कि यही तो मेरा प्लान 4 था। फिर वो दोनों वहाँ पर जाने से पहले साथ में एक फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों झूले में बैठते जहाँ पर काजुया की नज़र तो सिर्फ कहीं और ही थी। वो मन में सोचता है कि हे यार मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। पर यह मोमेंट जहाँ पर मैं और मिजुहारा सिर्फ। एंड वहाँ पर मिजुहारा कहती कि देखो वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है। काजुया कहता कि क्या, कहाँ पर, मुझे तो यहाँ से नहीं दिख रहा। एंड वहाँ पर मिजुहारा एक साइड हो जाती है एंड वो काजुया के लिए जगह बनाती है। एंड काजुया वहाँ पर जाकर देखने का ट्राई करता है, लेकिन काजुया वहाँ पर मिजुहारा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, तो वो वहाँ पर ट्राई कर रहा था कि कहीं वो मिजुहारा को टच ना कर दे। एंड तभी वहाँ पर झूला हिलता है एंड काजुया मिजुहारा पर जाके गिरता है। एंड तभी काजुया जिजुरु के प्रेस कर देता है। एंड में वहाँ पर मिजुहारा को कुछ समझ नहीं आता और वो काजुया को जोरदार एक थप्पड़ मार देती है। मिजुहारा कहती कि आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। काजुया कहता कि इट्स ओके, मेरी भूल थी, मुझे अपना बैलेंस बनाए रखना था, बट झूला हिल गया तो मैंने अपना बैलेंस घुमा दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर काजुया टॉपिक चेंज करने का ट्राई करता है एंड वहाँ पर काजुया मिजुहारा से पूछता है कि मिजुहारा सारे क्लाइंट्स तुम्हारी तारीफ करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव किया हो। मिजुहारा कहते कि वेल सब लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन एक बार एक अजीब क्लाइंट मेरे पास आया था, वो बड़ा संगी टाइप का था, वो मुझे गंदी फोटोज दिखा रहा था एंड अजीब बातें कर रहा था। काजुया कहता कि छी इतना गंदा इंसान। मिजुहारा कहती कि हाँ लेकिन हैंडल करना पड़ता है। काजुया कहता कि मतलब तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं है। एंड अभी वहाँ पर मिजुहारा कहती है कि मैं प्यार करती हूँ। काजुया सोचता कि क्या व्हाट ऑफ। मिजुहारा कहती है कि मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिली हूँ, सब लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इन सब से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है एंड यह चीज़ें मुझे एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है।
एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि मतलब वो अपने काम को प्यार करती है। फिर उसके बाद वो लोग झूले से नीचे उतरते हैं, जहाँ पर उन दोनों की फ़ोटो जिसने ली थी वो उन्हें फ़ोटो देती है, लेकिन इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रही थी। मिजुहारा कहते कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है कागुया, इसे हमें नहीं लेनी चाहिए। काजुया कहते कि नहीं, मैं इसे लूँगा। एंड वहाँ पर वो सोचता है कि वो फ़ोटो तो मुझे एक भी नहीं मिली, तो इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर भी वो फ़ोटो लेता है। फिर उसके बाद उन दोनों का डेट टाइम पूरा होता है और वो दोनों जा रहे होते हैं, जहाँ पर मिजुहारा काजुया से कहते हैं कि वो फिर से एक्ट करने वाली है। और ये सुनकर वहाँ पर काजुया पागलों की तरह सड़क के बीच चिल्लाने लगता है। वो कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मैं डेफिनेटली इसे देखने आऊँगा। मिजुहारा कहती है कि अरे धीरे से बोलो यार। एंड वो कहती है कि वेल न्यू प्रोड्यूसर आने वाले हैं देखने, तो मैं भी मुझे सिलेक्ट कर दे। एंड बाय द वे तुम्हारा थैंक यू काजुया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक्टिंग करियर को चालू रख पाई, वरना मैंने इसे कब का छोड़ दिया होता। अब मैं अपना सारा ध्यान उस पर दोबारा दे पाऊंगी। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते, जहाँ पर काजुया मिजुहारा का हाथ पकड़ता है। मिजुहारा कहती कि अरे आराम से पकड़ो, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाली। काजुया कहता कि वेल ऐसा नहीं है, बट तुम्हारे साथ जब भी मैं रहता हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, मुझे खुशी मिलती है। तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हो और ऐसे लोग मुझे कभी नहीं देखने को मिलते। मिजुहारा कहते कि स्टूपिड हो तुम। एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि क्या सच में मैं तुम्हारी कभी हेल्प भी कर पाऊंगा, क्या ये हो सकता है। एंड यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। प्लीज़ दोस्तों यार कमेंट करो। एंड ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। एंड हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।